किसान की बेटी की शादी तक मुश्किल हो गई, कोई रिश्ता नहीं करना चाहता ऐसे घर में। सोचिए कितना दबाव पड़ता होगा। ये जो सामाजिक कलंक है और परिवार का तनाव, ये धीरे धीरे इंसान को गहरे अवसाद में धकेल सकता है। और मदद भी तो नहीं है। वही दिक्कत है। जैसा विश्लेषण में भी बताया गया है, ग्रामीण इलाकों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी है, तो हालत और बिगड़ जाती है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये जो ग्रामीण संकट है और बढ़ता डिप्रेशन, इनमें सीधा संबंध है। अब सरकार की तरफ देखें तो योजनाएं तो हैं, जैसे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। जी है तो। लेकिन विश्लेषण कहता है कि दावे निपटाने में बहुत देर होती है। अभी कृषि मंत्री ने भी कहा था कि राज्य प्रीमियम सब्सिडी वक्त पर नहीं देते। हाँ, और अब शायद उस पर कुछ जुर्माना भी लगाया 12% का कंपनियों पर। देर से भुगतान पर। हाँ, फिर वो कर्ज माफी योजनाएं भी हैं। महाराष्ट्र में 2017 में हुई, 2019 में हुई जी। पर विश्लेषण के मुताबिक ये कोई लंबा समाधान नहीं दे पाई। तो मतलब ये सिर्फ ऊपर ऊपर के उपाय हैं, काफी नहीं है। विश्लेषण तो यही इशारा कर रहा है। देखिए, जब तक वो बुनियादी ढांचा ठीक नहीं होगा, सिंचाई की व्यवस्था, फसल रखने के लिए भंडारण, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ना, तब तक सिर्फ कर्ज माफ करने से या थोड़ा पैसा देने से बात नहीं बनेगी। जड़ तक नहीं पहुंचेगी बात। बिल्कुल। MSP को कानूनी गारंटी देने की बात तो सुप्रीम कोर्ट समिति ने भी उठाई थी, और ये किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं हैं, उनका फायदा भी सही लोगों तक पहुंचाने में दिक्कतें हैं। जैसा एक किसान नेता ने कहा था, ये सिर्फ पैसे या कर्ज का मामला नहीं है, ये किसानों की इज्जत का सवाल है। ये बहुत बड़ी बात है, इज्जत का सवाल। अच्छा, इसके साथ एक और पहलू है, जलवायु और पर्यावरण। हाँ, वो तो है ही। अनियमित बारिश, सूखा। वो 2020-22 में देश का 2/3 हिस्सा सूखे के जोखिम में था। फिर बाढ़, ओले, ये सब खेती को कितना अनिश्चित बना देते हैं। बिल्कुल। और याद है 2022 में वो भयानक गर्मी पड़ी थी। हाँ, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई थी।